हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम है आपको फिर मेरे यूट्यूब चैनल रतन सर ग्रामर में। मैं आज इतने सिंपल तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा प्रकार प्रोनाउन डिस्कस करूंगा कि किसी को भी समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो इंट्रोड्यूसिंग प्रोनाउन। देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि नाउन या प्रोनाउन हिंदी के बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक्स से हूबहू मिलते हैं। मतलब जिसको हिंदी में नाउन संज्ञा कहते हैं उसी को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से ये भी एक आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, बस एग्जैक्ट उसी को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो आप इस सबसे पहले इसके नाम को देखेंगे तो प्रोनाउन में भी नाउन है, सर्वनाम में भी संज्ञा है। इसका मतलब प्रोनाउन को नाउन से संबंध है, संज्ञा से सर्वनाम को संबंध है। प्रोनाउन में यहाँ नाउन है, सर्वनाम में यहाँ संज्ञा है। नाम को ही संस्कृत में संज्ञा कहा जाता है। तो ये क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। नाउन के बदले आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ये वर्ड नाउन के बदले में आता है। इस प्रोनाउन की शुरुआत हुई थी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के वास्ते। मतलब बार बार किसी सेंटेंस में, कहीं किसी चर्चा में अगर नाउन की बात चले तो बार बार उसी नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इससे बचने के लिए नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग शुरू किया गया था ग्रामर में। वही ये वर्ड है। तो ये किसी न किसी नाउन के बदले आता है। दुनिया में जितने नाउन हैं सभी के बदले कोई ना कोई प्रोनाउन यूज होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, राम इज इल, ही इज वीपिंग। यहां दो सेंटेंसेस की चर्चा हो रही है। पहले सेंटेंस में 1 2 3 वर्ड्स आ रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में भी 1 2 3 वर्ड्स आ रहे हैं। अब इन तीनों वर्ड्स में से प्रोनाउन हमको पता करना है। तो यहाँ पहले सेंटेंस में 3 वर्ड्स जो आ रहे हैं, उन तीनों वर्ड्स में से एक वर्ड ये राम नाउन है। ये नाउन कैसे है, इसकी चर्चा हमने नाउन वाले वीडियो में कर दी हुई है। इसको देखते देखते नाउन पहचानना बताया था हमने। तो इस प्रोनाउन को अच्छी तरह समझने के लिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले नाउन समझ लें, नाउन के बाद प्रोनाउन समझ में आएगा। तो ये हो गया नाउन। अब नीचे के 3 वर्ड्स वाले इस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा आ रहा है जो इस राम के बदले आ रहा है। इसका माने है राम इज इल, राम बीमार है, वह रो रहा है। तो ये वह मतलब ही, ये आया है इस राम के बदले, और राम है नाउन। इस तरह से ये ही आया इस नाउन के बदले, तो ये हो गया प्रोनाउन। ही प्रोनाउन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट ये जानना है। केवल परिभाषाएं याद कर लेने से ग्रामर नहीं आता है। ग्रामर समझकर याद करने वाली चीज होती है। तो इसको समझा करें। मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे आई हैव ए बुक, इट इज न्यू। यहां फिर 2 सेंटेंसेस, आई हैव ए बुक 4 वर्ड्स हैं, इट इज न्यू 3 वर्ड्स हैं। तो आई हैव ए बुक में कहीं ना कहीं एक नाउन है और वो है बुक। ये बुक नाउन है। और इस दूसरे सेंटेंस में इस बुक के बदले आने वाला एक प्रोनाउन तलाश करते हैं। तो इसका माने होता है मेरे पास किताब है, इट इज न्यू, यह नई है। ये यह वर्ड
यह वर्ड इसके बदले आया और ये नाउन है, इस तरह से ये इट हो गया प्रोनाउन। तो इट कैसे प्रोनाउन हुआ ये हमने देखा। अब अगर कोई आदमी बोलता है आई एम ए फार्मर, इसका माने वो आदमी नाउन है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, जिसको देख सकते हैं पहले बताया था हमने, वो नाउन होता है। अगर वो आदमी नाउन है जो बोल रहा है और वो अपने बदले में आई का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब आई सीधा सीधा प्रोनाउन हो गया। तो ये प्रोनाउन इतना आसान टॉपिक है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोनाउन होता क्या है। अब हम जानेंगे इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो प्रकार के लिए इसके 9-10 प्रकार होते हैं। सभी प्रकारों को एक वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो 2 भागों में मैं इस प्रोनाउन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले जानते हैं पहले भाग में कितना हो पाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला प्रकार इसका होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन इसका माने होता है व्यक्ति, प्लेस जगह या थिंग वस्तु के बदले आने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी संख्या गिनती से सिर्फ 7 होती है। आई इसका माने मैं, वी इसका माने हम या हम लोग, यू का माने तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। ही इसका माने वह या वे, ये मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन जेंडर में होता है। शी इसका भी माने वह या वे, ये फेमिनिन जेंडर में रहता है। इट इसका माने यह और दे इसका माने वे या वे लोग। ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हैं। गिनती से 7 पर्सनल प्रोनाउन है। सभी की मीनिंग और सभी को अच्छी तरह जानना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन लोगों के बीच ये आता है, लोगों को जनरली बताया जाता है ही और शी का माने वह, लेकिन ही और शी की मीनिंग वे भी होता है, ये भी जान के चलना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बोले मेरे पिताजी शिक्षक हैं, वे स्कूल गए हैं, ये वे मेरे पिताजी बोलने वाले के पिताजी के बदले आया, और पिताजी सिर्फ एक आदमी होते हैं और उनके बदले वे के लिए ही का प्रयोग करेंगे, न कि दे का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि वे की अंग्रेजी दे ही नहीं होती हर जगह। जैसे उसकी माँ नर्स हैं, वे अस्पताल गई हैं, ये वे आया उसकी माँ के बदले और उसकी माँ एक व्यक्ति है, तो इसलिए और स्त्रीलिंग होने के चलते उसके बदले शी का प्रयोग करेंगे। बोलचाल में हम लोग वे और वे लोग दोनों का प्रयोग हिंदी के बहुवचन के रूप में करते हैं। तो जब कभी भी वे अथवा वे लोग बहुवचन में यूज होगा तभी उसकी अंग्रेजी हम दे करेंगे, वरना आवश्यकता अनुसार ही अथवा शी करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। इसके बारे में एक चीज क्लियर जान लेनी चाहिए, इन 7 प्रोनाउंस में से आई का प्रयोग कोई भी बोलने वाला व्यक्ति अपने बदले करता है,
अगर बोलने वाले लोग एक से अधिक होते हैं तो अपने बदले हम लोग वी का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले के वाला भी नाउन होता है, उसके बदले हम यू का प्रयोग करते हैं। अगर किसी और की चर्चा करते हैं तो उसके बदले शी अथवा ही का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अगर उनका प्लूरल में यूज करते हैं तो उनके बदले दे का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर हो गया कि कौन सा प्रोनाउन किसके बदले आएगा। दुनिया की सभी वस्तुओं के बदले इट और प्लूरल में दे का प्रयोग होता है, और बाकी जो प्रोनाउंस होते हैं वो व्यक्ति के बदले आते हैं। स्थानों के नाम के बदले, स्थान के बदले भी इट का, सिंगुलर में इट और प्लूरल में दे का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब इसी पर्सनल प्रोनाउन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश में हमेशा काम आने वाली चीज होती है पर्सन। तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स। यहां पे उसको पुरुष कहा जाता होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसकी जानकारी हर एक इंग्लिश नोइंग पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चर्चा करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन की। बोलने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में रहता है। फर्स्ट पर्सन में रहता है। बोलने वाले प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है। आई ये सिंगुलर होता है और वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इससे भी अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं, सभी तरह के प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। फिर जानते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाला प्रोनाउन सेकंड पर्सन में रहता है। यू ये हमेशा प्लूरल होता है। यू के बारे में अच्छी तरह जान लेना जरूरी है। यू की हिंदी तुम या आप होती है। ये तुम या आप सिंगुलर होता है, एक वचन होता है हिंदी में, बट इंग्लिश वाला यू हमेशा ही प्लूरल होता है। इसकी मीनिंग हिंदी में तुम हो, तुम लोग हो, आप लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश वाला यू हमेशा ही प्लूरल माना जाता है। इसको अच्छी तरह सभी को याद रखना चाहिए। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। फिर आता है नंबर थर्ड पर्सन का। तो जिस प्रोनाउन की चर्चा हो रही हो वह प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ही सिंगुलर,
शी, ये भी सिंगुलर, इट, ये भी सिंगुलर, तथा दे, ये प्लूरल। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ये थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउंस होते हैं तीनों। अब पर्सन को एकदम शॉर्टकट में अच्छी तरह से समझने के लिए एक पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, और ये होता है, तीन पर्सन बताया हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट माने पहला, सेकंड मतलब दूसरा, और थर्ड का माने तीसरा। जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तब तो दूसरा सुनेगा, और जब भी दो व्यक्ति बोलेंगे तो किसी न किसी की चर्चा होगी। तो प्रोनाउन को समझने में यहाँ पे यही बात है कि इसीलिए बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। पहले कोई बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन में रहेगा, और तब वो सुनने वाला दूसरे नंबर पे आएगा, सुनेगा, और तब किसी की चर्चा करेगा तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो इस तरह से चर्चा में हम किसी आदमी के नाम की भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरे की, जैसे मेरे दादा बीमार हैं, बोलने वाले ने कहा और सुनने वाले ने सुन लिया, तो पहला बोलने वाला हुआ, दूसरा सुनने वाला हुआ, और तीसरे हुए दादा। तो दादा, मेरे दादा बीमार हैं, दादा की चर्चा हो गई, तो दादा थर्ड पर्सन में हुए। तो इस तरह से हम प्रोनाउन के पर्सन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और इस वीडियो के अंत में बताना चाहूंगा कि दुनिया के सभी नाउन्स, आइदर इट बी सिंगुलर और इट बी प्लूरल, सभी नाउन्स थर्ड पर्सन में आते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं न कहीं किसी के साथ बात करते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं। इस तरह से समूची दुनिया के सारे नाउन्स थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नाउन की कुछ और चर्चा, नाउन के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें, और इतनी अच्छी तरह से प्रोनाउन की जानकारी शायद ही कहीं मिले। तो अच्छी जानकारी को लाइक करते हैं लोग, और अपने नियर एंड डियर को यही जानकारी पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर कर दें, और बार बार इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।